हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करना सीख लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होगा, तब जा करके आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या बोल रहा कि अगर cot थीटा 7/8 हो, ठीक है, जैसे पहले दिया रहता था ना वैल्यू, वैसे ही हम लोगों को cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। हमें इसे कैलकुलेट करना है, एवेल्युएट करना है और फिर इसे भी निकालना है। बहुते चीज़ ये तुम लोग लग रहा होगा सर बहुत खतरनाक दिख रहा है तो कैसे निकलेगा। अरे निकलेगा बबुआ, बहुत आसानी से निकलेगा। चलो समझाता हूँ कैसे निकालना है इसे। तो देखो यहाँ पर हमें cot थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है और हमें निकालना है साइन और कॉस से रिलेटेड इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। साइन थीटा की जरूरत पड़ेगा, जो हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर साइन का भी जरूरत पड़ रहा है और कॉस का भी जरूरत पड़ रहा है। तो जो हमने पिछले वाले क्लास में सीखा था वही वाला काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हम ना cot थीटा देखेंगे कि ये होता क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, जो cot थीटा है वो tan थीटा का उल्टा होता है। tan हमारा p/b होता है, तो ये p/b होगा। अगर याद नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा से याद दिला देता हूँ कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसमें हमने सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाला जो हमारा रूल है ये हमने लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को सिखाया था। छोटा सा ट्रिक है, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, फिर इसी का उल्टा कॉट, ये सेक और ये कॉसेक ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर कॉट का वैल्यू यानी b/p का वैल्यू दिया हुआ है। बेस क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर थीटा लेता हूँ तो ये मेरा बेस हो जाएगा और p क्या है तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमें 8 दिया हुआ है, b हमें कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो बेस है वो हमारा 7 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और परपेंडिकुलर हमें 8 दिया हुआ है तो ये वाला पार्ट हमारा 8 हो जाएगा। सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, क्योंकि हमें जो साइन और कॉस चाहिए ना वहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ता है। तो AC क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ तुम लिखो इन राइट ट्रायंगल, हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है जिसका नाम हमने ABC रखा हुआ है, इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगेगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC का लेंथ हमें चाहिए तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। AB यानी कि कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर, और BC हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर के हमारा कितना बन जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 113। यानी कि AC का जो लेंथ है ना वो रूट के अंदर 113 निकल करके आ गया, और ये तो बाहर निकलता नहीं रूट से, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा बेचारा। जैसे पिछले क्वेश्चन में तुम लोग ने जब तक सॉल्व किया था तो लगभग हर क्वेश्चन में हमारे रूट से बाहर निकल गया था, इस बार ये रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो अब क्या करें सर, ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, सॉल्व ऐसे ही करेंगे। तो हमें सॉल्व क्या करना है, अब हमने इसका AC का लेंथ निकाल लिया। पहले वाले पार्ट के पास आ जाओ, सेकंड पार्ट तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पहले वाला पार्ट ही सबसे मेहनत वाला काम है। इसमें हमें पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। साइन थीटा होता है p/h, तो p का वैल्यू हमने को देखा कि जो परपेंडिकुलर है वो 8 है, और h हमने निकाल लिया यहाँ पर रूट के अंदर 113, ये साइन थीटा हो गया। उसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है हमारे पास कॉस थीटा, वो क्या होता है, वो b/h होता है। देखो यहाँ पर ये साइन का वैल्यू, ये कॉस का, तो यहाँ पर b के बदले में हम लोगों को कितना लिखना है 7, और h के बदले में वही हमारा रूट के अंदर 113 आ गया। नाउ अब यहीं से मेन खेल शुरू होगा। अब तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तुमने क्लास 7-8 में कितना पढ़ाई किया है उसका भी यहाँ पर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो हमारा होता है ना फ्रैक्शन वाला, वो यहाँ पर करना है। तो सबसे पहला जो हमें करना था सॉल्व, जो पहला पार्ट में हमें दिया हुआ है उसमें लिखा है 1 प्लस में साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा। ओके, और नीचे में हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस में कॉस थीटा, और उसके बाद हमें दिया हुआ है 1 माइनस में कॉस थीटा। तो क्या किया जाए सर जी इसको, देखो वैसे तो फॉर्मूला एक होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाले फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर फिलहाल अप्लाई नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे a+b a-b वाला फॉर्मूला लगा करके। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और फिर b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से a+b a-b है तो a² - b², जो क्लास 9th का फॉर्मूला आपने सीखा है, क्लास 8 में भी सीखा है इस फॉर्मूला का यूज़ करना, तो वो यहाँ पर लगेगा। वैसे यहाँ पर भी a+b a-b हो रहा है तो ये भी a माइनस में हमारा यानी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखने से अच्छा है कि हम 1 लिख दें वहाँ पर। अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में तुम लोगों को वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। 1 के बदले में 1 लिखो, लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा है उसके बदले में तुम 8 डिवाइड बाई में रूट के अंदर 113 जो है ना इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 8 डिवाइड बाई रूट के अंदर 113 था, ये साइन थीटा का वैल्यू था और उसी का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर 8 डिवाइड बाई में 113 का स्क्वायर करना है आपको। फिर नीचे में भी वही काम, 1 माइनस में कॉस थीटा है तो 1 माइनस में 7 डिवाइड
डिवाइड बाई में रूट के अंदर में हमारा 113 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब कैलकुलेट किया जाए तो ये 1 का 1 रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 64 और डिवाइड बाई में रूट का जब स्क्वायर होता है तो वो हमारा रूट हट जाता है, यानी सिंपल ये 113 बन जाएगा। और नीचे में भी हमारे पास 1 का 1 रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा 113 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में माइनस करो, तो 113 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 113 आ जाएगा, माइनस में हमारा 64 हो गया और जो डिनोमिनेटर में 113 है वो एज इट इज उतर जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, कभी भी बीच हवा में अगर कोई नंबर लटका हुआ हो ना तो उसका नीचे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में प्लस या माइनस जो भी है वो कर दो। और फिर अब डिनोमिनेटर जो हमारा है ये वाला पार्ट इसमें भी वही होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 113 ही आएगा, माइनस में हमारा 49 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 113 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों को यहीं पर उड़ा दो, खेल खत्म। अब हमारे पास न्यूमरेटर में ये बचा है और डिनोमिनेटर में ये बचा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करो 113 में से 64 तो तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 49 और उसी तरीके से 113 में से अगर 49 माइनस करोगे तो तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 64। यानी फर्स्ट वाले पार्ट का यही आंसर है, खेल खत्म। तो मेन काम क्या था, मेन काम था कैलकुलेशन करना, यहाँ पर गड़बड़ किया जो बच्चा वो फंस जाएगा। सेकंड वाला पार्ट तो इजी पीजी, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। उसमें हमें बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए कितना होगा। तो देखो जो कॉट थीटा का वैल्यू है बस उसका स्क्वायर कर दो। कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है तो बस इसका स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो भी हमारा 49/64 है। तो तुम यहाँ पर से एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो तुमने इसे सॉल्व किया तो उसका भी आंसर वही आया जो इसे सॉल्व करने के बाद आया। इट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। और यही चीज़ें तुम लोगों को आगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सीखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा यानी कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली कि प्रूव कीजिए ये वाला जो पार्ट है वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो पहले यहाँ पर तुम लोग सॉल्व करके निकाल लिए, वहाँ पर कोई दूसरा तरीका होता है वो मैं तुम लोगों को आगे सिखाऊंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बस इतना ही सॉल्व करो, इतना में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अगर कोनो डाउट हो किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएगा और अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हो। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए वहाँ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो 8th वाले में कहा गया है कि अगर 3 cot a का वैल्यू 4 हो, जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था ना 15 cot a = 8, वैसी टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पर इतना दे दिया, हमें ये चेक करना है कि भैया इसे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या ये इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को भी बताया, जब हमने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया तो देखा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, लेकिन उससे कुछ पूछा नहीं था हमसे, बस हमने वो एनालिसिस किया था। यहाँ पर वो चीज़ पूछा गया है कि आपको इसे सॉल्व करना है, इसे भी सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना, मतलब कि इसको आपस में जैसे 8.2 8.3 वाला एक्सरसाइज रहेगा ना, तो इसे ही डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये सब चीज़ वहाँ पर नहीं दिया रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व वॉल्व करके किसी तरीके से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को RHS इक्वल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं करना है, यहाँ पर हमें इसका ही यूज़ करना है कि 3 cot a = 4 है तो यहाँ से tan का वैल्यू, cos का वैल्यू, sin का वैल्यू, सबका वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर उन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके इसको कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लिया है क्योंकि ये काम तुम लोग खुद भी कर सकते हो आराम से, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं किसी बच्चे को। हमें 3 cot a का वैल्यू 4 दिया हुआ था, cot a = मैंने 4/3 करके ये देखा कि cot जो होता है वो b में p होता है, और वहाँ से हमने इस राइट ट्रायंगल बनाया। राइट ट्रायंगल में हमारे पास जो बेस है, क्योंकि a में एंगल बना है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये 3 और ये 4 हो गया। और फिर हमने AC का जो लेंथ है, जो हाइपोटेन्यूज है वो फाइंड कर लिया। तो इतना काम तो तुम लोगों को लगभग हर क्वेश्चन में करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया है ताकि टाइम बचे, हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर सकें। तो इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करने का है, सबसे पहले तुम साइन ए का वैल्यू निकालो, क्योंकि तुम्हें साइन ए, कॉस ए और टेन ए तीनों का जरूरत पड़ने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो साइन क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद वाले में p/h होता है, जो मैंने तुम लोगों को ट्रिक सिखाया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाले में, तो p/h हो गया। p हमारे पास 3 है और h हमारे पास 5 है, तो 3/5 हो गया। उसी तरीके से लल्ला जो कॉस ए का वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा तुम्हारा b/h, तो b कितना है भाई, b 4 है, डिवाइड बाई में h यानी कि 5 हो जाएगा। लास्ट में जो tan थीटा होता है वो तो कॉट का ही उल्टा होता है, तो ये हमारा p/b हो जाएगा और हमारा ये बन जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हमें तीनों का वैल्यू मिल गया ना। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रहने दो। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन के पास, और क्वेश्चन में जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसे सॉल्व करो। लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि जो tan वाला पार्ट है, जिसमें हमें दिया हुआ है 1 माइनस में tan स्क्वायर a और डिवाइड बाई में हमारे पास 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ये वाला पार्ट दिया है ना, इसे जल्दी से सॉल्व करके देखो कितना आता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस में tan स्क्वायर है यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पर 3/4 का कंप्लीट स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में, और उसी तरीके से नीचे में 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करो तो हो जाएगा 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और नीचे में भी 1 प्लस में 9 डिवाइड बाई में आ जाएगा 16। तो यहाँ पर जैसे पिछले बार किया था सेम वही काम, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 बन हो जाएगा 16 माइनस में 9 डिवाइड बाई में 16,
और पूरे के डिवाइड में 16 बन जाए हमारा 16 प्लस में 9 और डिवाइड बाई में यहाँ पर भी हमारे पास 16 निकल करके आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? माइनस नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले को सॉल्व कर लो तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है वो क्या, वो कितना हो जा रहा है, 16 में से 9 माइनस होकर के 7 और 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो 7 डिवाइड बाई 25 निकल करके आ रहा है जब मैंने लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया इस वाले को। अब हम लोग देखते हैं जो राइट में हमें पार्ट दिया हुआ है RHS जिसे कहा जाता है राइट हैंड साइड कहा जाता है, इसका वैल्यू कितना निकलेगा। क्लास 10th में मैं टॉपर बनना चाहता हूं लेकिन सिर्फ NCERT पढ़ूंगा तो पक्का फेल हो जाऊंगा। क्वेश्चंस बैग बहुत ज्यादा मोटे और महंगे होते हैं बट फाइनली मुझे सॉल्यूशन मिल ही गया। इंडिया का पहला स्मार्ट बुक, ये बुक बेहतरीन है, सारी चीजें इसमें हैं जो वो मोटे बुक्स में भी नहीं होती। अब तो मैं टॉपर बन ही जाऊंगा और ये बुक मेरे लिए अफोर्डेबल भी है, 299 पर मिल रहा है। जल्दी से जाकर के अमेजोन से ऑर्डर कर लेता हूँ, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो राइट साइड में हमें फाइंड करना है क्या भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है, हमें बताना है कि ये और ये इक्वल है या नहीं है। तो इसका ये तरीका है कि पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करो फिर राइट वाले को सॉल्व करो। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब जो कॉस का वैल्यू उसका स्क्वायर करना है, तो हमारे पास 4 डिवाइड बाई 5 है, सिंपली उसका स्क्वायर कर दो। फिर माइनस में साइन स्क्वायर ए करना है तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 और फिर इसका स्क्वायर कर दो। सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, यानी कि डिनोमिनेटर सेम टू सेम है तो नीचे में 25 हो जाएगा और न्यूमरेटर हमारा 16 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 7 डिवाइड बाई 25 है। तो दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, ये भी और ये भी इक्वल हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यस LHS इक्वल टू RHS, हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक है, तो यस करके लिख देना। उससे पूछा था ना कि है या नहीं है, तो यस भैया है, तो खत्म खेल, बस इतना ही लिखना और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। कोनो दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ता हूँ, जो अगला क्वेश्चन है वो समझा देता हूँ। तो देखो जो 9th वाला क्वेश्चन है इसमें एकदम बहुत इजी सा काम दिया हुआ है। हमसे कहा गया एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल B पर बना हुआ है, जैसे हम लोग हर बार बना रहे थे वही वाला काम दिया गया है। tan A का वैल्यू दिया है 1/√3 और हमें वैल्यू फाइंड करना है sin A cos C प्लस में cos A sin C और वैसे cos A cos C माइनस में sin A sin C। तो सेम टू सेम चीज़ें दी हुई हैं, बस यहाँ पर प्लस में यहाँ माइनस में है। यहाँ पर हमारे पास sin A है, यहाँ पर हमारे पास sin A इधर दिया हुआ है, यानी कि आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो कोई भी एक अगर मैं बना दूँ तो दूसरा तुम खुद से आराम से बना लोगे। मुझे पक्का भरोसा है कि तुम लोग यहाँ पर होमवर्क करने तो आए नहीं हो, आए हो क्या, आए हो तो कमेंट करके बता देना, पिटाई करूंगा तुम लोगों का। तो मैं किसी एक को बता दे रहा हूँ, जैसे माइनस वाला बच्चों को कंफ्यूजन लगता है इसलिए मैं माइनस वाला बता दे रहा हूँ, प्लस वाला तुम लोग खुद से बना लेना, बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पर एंगल B में हमारा 90 डिग्री का एंगल है। एंगल A का वैल्यू ही दिया हुआ है tan A के फॉर्म में कि भैया ये 1/√3 है। हम जानते हैं tan A जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, यानी ये 1 जो है वो परपेंडिकुलर होगा और ये √3 हमारा बेस होगा। तो ये हमारा √3 बेस लिख लिया और इस 1 को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया है। अब क्या करना है बच्चा पार्टी, सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर से, क्योंकि फाइंड करना है साइन और कॉस का वैल्यू ना, तो हम लोगों को जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या निकालना है, हमको निकालना है सेकंड वाले के लिए cos A cos C sin A sin C। ठीक है, ये इनका जरूरत पड़ेगा। तो जिसका जिसका जरूरत है वो सारी चीज़ें पहले निकाल लो। ये मत सोचना कि बस एक बार कॉस निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं बेटा, कॉस ए अलग है कॉस सी अलग है। ये चीज़ मैंने तुम लोगों को फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सिखाया था। जो बच्चा पहला क्वेश्चन नहीं देखा जाकर के देख लेना, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसका जरूरत है सब फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए कितना होगा। अच्छा, कॉस ए के लिए यार सबसे पहले तो हम लोगों को इसका हाइपोटेन्यूज का जरूरत होगा ना, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, जैसे पहले लिख रहे थे इन राइट ट्रायंगल में, इसको सॉल्व करके, अच्छा नहीं चलो हटाओ, इन ट्रायंगल ABC लिख देते हैं और जल्दी जल्दी बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये बच्चे लोग को समझ में आ ही जाएगा। अगर हमें AC का लेंथ निकालना है तो रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, वही है पाइथागोरस का थ्योरम लग रहा है। तो इसी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर हमारे पास इस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास BC यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, √3 का जब स्क्वायर होगा तो 3 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 4 और रूट के अंदर जो 4 है वो 2 बन करके निकल जाएगा। तो AC का जो लेंथ बेटा वो यहाँ से 2 निकल करके आ गया। AC कितना निकल करके आ गया, 2 निकल करके आ गया, ये वाला हाइपोटेन्यूज हमारा 2 बन गया। अब हम लोग निकालते हैं सारी चीज़ों को। तो हमें किसका जरूरत है भाई, cos A का जरूरत है। ठीक है, cos A क्या होता है, तो कॉस हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाले में हमारा P डिवाइड बाई में कॉस जो होता है B डिवाइड बाई में H होता है ना, बेस हमारा डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज होता है और साइन हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो B हमारा क्या है, अगर हम A की जगह पे देखें तो यही हमारा B होगा, यानी कि √3 हमारा B हो जाएगा और डिवाइड बाई में H के बदले में हमारे पास हो जाएगा 2, हाइपोटेन्यूज हमारा 2 निकल करके आ गया है। तो ये cos A निकला। लेकिन अगर हम cos C की बात करें तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था वही चीज़ होगा कि रहता तो ये भी B डिवाइड बाई H ही है,
लेकिन इस कंडीशन में हमारा, क्योंकि अब सी में एंगल बन रहा है तो अब इस वाले एंगल का बात कर रहे हैं ना, तो अब हमारा ये वाला बेस हो जाएगा, क्योंकि जो भी एंगल के सामने रहता है वो परपेंडिकुलर होता है और एंगल से सटा हुआ रहता है वो बेस रहता है। जैसे कि ये वाला एंगल ए था तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बेस लिए थे, उसी तरीके से एंगल सी में ये हमारा बेस और ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बेस के बदले में इस बार 1 लिखेंगे और जो हाइपोटेन्यूज है लल्ला वो हो जाएगा तुम्हारा 2। तो ये होता है, ये है मेन कॉन्सेप्ट इसका, ये ध्यान रखियो। अब उसके बाद आ जाओ, साइन का भी जरूरत पड़ेगा ना, साइन ए और साइन सी भी निकालना है, ठीक है भाई। तो साइन ए और साइन सी निकाल लेते हैं। तो साइन ए के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पी डिवाइड बाई एच करना है, तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, क्योंकि ए का बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ये एच हो गया, यानी कि 1/2 हो गया, पी बाई में एच, 1/2। और लेकिन जो हमारा जो साइन सी है वो भी चेंज हो जाएगा, साइन सी निकालना है। ओहो, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, थक गया क्या, कोई बात नहीं, बहुत एनर्जी है। तो साइन सी निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम लोग फिर से p बाई एच करेंगे, लेकिन p अब हमारा कौन सा होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि c के सामने परपेंडिकुलर रहता है। तो हमारे पास p डिवाइड बाई एच जब हम करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा √3 हो जाएगा और h हमारा 2 हो जाएगा। तो ये है मेन मुद्दा। अगर तुमने ये काम कर लिया तो बाकी के काम तो हलवा पूड़ी है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सेकेंड वाले पार्ट को मैं फटाक से तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें बनाना क्या है, हमें सॉल्व करना है कॉस ए मल्टीप्लाई में कॉस सी, माइनस में हमारा साइन ए, और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास है साइन सी। ठीक है, यहाँ पर से कॉस ए कितना था, √3/2 था, तो √3/2 लिखो। मल्टीप्लाई में कॉस सी कितना है, तो 1/2 है, तो 1/2 लिखो। साइन ए कितना है, 1/2 है, 1/2 लिखा। और साइन सी कितना है, तो √3/2 है, तो ये हो जाएगा √3/2। सेम टू सेम पार्ट है हमारा, ये जीरो होने वाला है। देखो कैसे जीरो होने वाला है, हमारे पास ये बन जाएगा ऊपर में √3, नीचे में आ जाएगा 4, और इधर ऐसा इक्वल की साइन लगाना मत भूलना, ऐसा सॉल्व करते हो क्योंकि तो। और इधर भी हमारे पास ऊपर में हो जाएगा √3, नीचे में आ गया 4, खत्म। अरे यार तेरी, तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, ये सेम टू सेम आ गया ना, तो प्लस माइनस 0 हो गया, खेल खत्म। तो सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो 0 होगा। इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले पार्ट का जो आंसर है ना वो 1 है, उसे भी सॉल्व करके तुम लोग मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व होगा। सेम टू सेम है, फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करो, चीटिंग वीटिंग मत करना, खुद से ट्राई करना, सेम जैसे मैंने यहाँ पर किया वही करना है, इन सभी का वैल्यू रख करके। तो ये हो गया तुम्हारा 9th क्वेश्चन खत्म। चलो 10वां जो क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। तो देखो जो 10th वाला क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, जहाँ पर राइट एंगल क्यू पर है, साथ ही साथ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। हमें साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकालना है। ट्रायंगल मैंने पहले ही से बना लिया है, चलो समझाता हूँ क्या करना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले फोकस कर लेता हूँ कैमरा में, हो जा सिम, हाँ हो गया। तो देखो सबसे पहले ना हमें ये पी का ही जरूरत है, तो हम लोगों को परपेंडिकुलर बेस ये सारी चीज़ें पता होगा तब तो हम निकाल पाएंगे। तो हमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो पी क्यू का लेंथ दिया है, ये वाला हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इनका और इनका जो लेंथ है दोनों को ऐड करके दे दिया गया है, ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा दिया है ना कि जो पी आर है उसमें अगर प्लस करोगे क्यू आर को तो इक्वल होगा 25 के। अब तो ये बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, ये 10 हो, ये हो सकता है 15 हो, 10 15 हमारा 25 हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कैसे करें, क्या तरीके से सॉल्व करने का, तो हम यहाँ पर से एक को ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर ना इक्वेशन टाइप से बनेगा और सॉल्व होगा। जैसे मान लो मैं क्यू आर को ट्रांसफर कर देता हूँ तो मेरा जो पी आर होगा वो इक्वल होगा 25 माइनस में क्यू आर के, ठीक है। ये 25 माइनस में क्यू आर हो गया। अब यहाँ पर तुम क्या करो, जो क्यू आर है उसे एक्स मान लो। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, एक्स एक्स क्यों मान रहे हो, जरूरी है क्या? बेटा जरूरी नहीं है, लेकिन हम बार बार क्यू आर लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए तुम लोग ना क्यू आर के बदले में एक्स मान लो। तो जो पी आर है वो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा 25 माइनस में एक्स के, ठीक है। जो हमारा क्यू आर था, कौन वाला क्यू आर था, ये वाला साइड, इसको हमने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया है। क्यों माना है अभी तुम्हें आगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि ठीक किया था सर, आपने यहाँ पर क्यू आर के बदले में एक्स लिख दिया था, नहीं तो बार बार क्यू आर लिखते लिखते थक जाते हैं। अब क्या होगा इसके बाद, अब हमारे पास लगेगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोल रहा हूँ, पाइथागोरस चचा वाला थ्योरम। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, राइट वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। जो हमारा राइट ट्रायंगल पी क्यू आर है उसमें हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पी आर का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में हमारा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट, जो पी आर है वो कितना है, 25 माइनस में क्यू आर है, तो पी आर के बदले में लिख दो तुम 25 माइनस में क्यू आर और इसका स्क्वायर कर दो। इक्वल के उस साइड में जो पी क्यू है वो तुम्हें पहले से 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस में हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर है। देखो अब क्यू आर आने लगा ना बार बार, तो हम यहाँ पर बार बार क्यू आर ना लिखें, उससे बचने के लिए हमने एक्स मान लिया था। तो हम अगले स्टेप से, तुम चाहो तो इसी स्टेप में लिख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर से अगले स्टेप से लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये 25 माइनस में एक्स लिखूंगा, ये हमारा 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस में ये हमारा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा दो, ए का स्क्वायर होगा यानी कि 625, फिर प्लस में बी
का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab होता है तो 2 का 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा और ये x हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी यानी a माइनस में बी स्क्वायर का मैंने यहाँ पर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 25 और प्लस में x का स्क्वायर है। सबसे पहले तो देखो तुम चीज़ों को ट्रांसफर कर लो, किसको ट्रांसफर कर लो, ये जो x वाली है इसको उधर ले जाओ, ये x स्क्वायर को इधर ले आओ, नंबर को भी इधर ले आओ। देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये 600 या फिर तुम स्क्वायर वगैरह देखो क्लास 10th में पहुंच गए हो। अगर मैं बोलूँ कि बेटा ये और ये कट हो रहा है तो तुम लोग कन्फ्यूज तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेटा क्लास 6-7 के बच्चे अगर कन्फ्यूज हो कि सर आपने कैसे कट किया तो समझ में भी आता है। मैं यहीं पर कट कर देता हूँ ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, फालतू में ट्रांसफर करोगे लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में उतना टाइम रहता भी नहीं, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। 625 को इधर ही रहने दो, 25 को उधर ले आकर के माइनस का 25 बना दो और ये जो 50x है माइनस वाला उसे उधर ले जाओ और प्लस का 50x बना दो ताकि प्लस की साइन के साथ x आ जाए। अब ये माइनस करके 50 को ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 और डिवाइड बाय में 50 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में x हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 12 टाइम पे हमारा 60 आता है, यानी कि ये कैंसिल होकर के 12 बना लेगा। इट मीन्स x की जो वैल्यू निकल करके आ गई वो 12 निकल करके आ गई। अब बोलोगे सर आपने जो इतना मेहनत किया वो क्यों किया, तो मैंने मेहनत इसलिए किया ताकि मेरा QR का लेंथ निकल करके आ जाए। अगर QR का लेंथ मुझे पता चल गया कि वो 12 है, QR हमने x माना था, इसलिए जो हमारा QR होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीज़ सेंटीमीटर में दी हुई थी। और अगर QR का लेंथ पता चल गया तो PR का भी लेंथ पता चल गया, क्योंकि PR हमने क्या लिया था 25 माइनस QR या 25 माइनस x लिया था, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें तीनों साइड पता चल गया। तो मेन वही काम करना था, हमें QR पता चल गया कि ये 12 है और PR पता चल गया कि ये 13 है। अब तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस बैठ करके यहाँ पर अब मजे चखने हैं। तुम लोगों को जितना मेहनत करना था तुमने कर लिया। अब तुम फाइनली लिखो नाउ, अब हमारा खेल खत्म। हमें लिखना था क्या, साइन p का वैल्यू, साइन p यानी कि p डिवाइड बाई में h होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। हमारे पास परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने 13 फाइंड किया, तो ये 12 डिवाइड बाई 13 हो गया। उसके बाद हमें निकालना था cos p का वैल्यू। cos p क्या होता है भाई, b डिवाइड बाई h होता है, तो बेस हमारे पास 5 है और डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है। और लास्ट में हमें निकालना था tan p। tan p क्या होता है, p बाई में b होता है, तो p यानी कि हमारा परपेंडिकुलर इक्वल टू 12 और डिवाइड बाई में हमारा बेस यानी कि 5। और इसी तरीके से हमारे ये क्वेश्चन का खेल खत्म और हमारा भी खेल खत्म। लेकिन बचा हुआ है एक लास्ट क्वेश्चन बचा 11th नंबर का, चलो फटाफट उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और फिर मज़ा भी आ जाएगा बच्चों को। तो देखो जो 11th वाला क्वेश्चन है वहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये भी बताना है। जैसे पहला वाला हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि जो वैल्यू होगा tan a का वो हमेशा 1 से छोटा ही होता है। जो tan a होता है ना वो 1 से हमेशा छोटा होता है। तो इसे समझने के लिए तुम्हें यहाँ पर फिर से वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, हम क्या जानते हैं जो tan a होता है वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाले रूल में ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इसमें हमारा tan a जो होता है p बाई में b होता है। tan क्या होता है भाई, tan हमारा इक्वल होता है p डिवाइड बाई b, यानी कि मान लो यहाँ पर हमारे पास a b c है, ठीक है, यहाँ पर थीटा बन रहा है एंगल, तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो भाई हमारे पास अगर हमारे पास मान लो जो परपेंडिकुलर है अगर वो क्या है बड़ा है और बेस छोटा है, मान लो परपेंडिकुलर हमारे पास 20 दिया हुआ है, बेस हमारा 10 दिया हुआ है, तो हमारे पास ये 2 निकल करके आ सकता है। या फिर मान लो परपेंडिकुलर अगर हमारे पास 15 दिया हुआ है, बेस हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा 3 निकल करके आ सकता है। यानी कुछ भी निकल करके आ सकता है, परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर वो निर्भर करता है। हो सकता है कभी वो छोटा हो जाए, लेकिन ऑलवेज जो लिख दिया कि हमेशा ये 1 से छोटा होगा, ये गलत बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका लेंथ क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो tan थीटा है ना उसका वैल्यू निकल करके आएगा। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट होगा ये फॉल्स होगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया कि फॉल्स क्यों होगा। अब हम लोग बोलते हैं सेकंड वाले के पास। तो देखो सेकंड वाले में ये कहा गया है जो sec a है ना वो 12 डिवाइड बाई 5 हो सकता है सम वैल्यूज ऑफ एंगल a के लिए। इसका मतलब ये है कि घुमा करके तुमसे ये कहा गया है यहाँ पर कि जो sec a है वो हमारा 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 5 कितना होता है हमारे पास 2.4 होता है अप्रॉक्स। तो हमारे पास ये एक्चुअल में कहा गया है कि जो sec a है, जो sec a है ना वो हमारा ग्रेटर होगा 1 से, ऐसा होता है, ऐसा इसने कहा है इसमें। यानी कि 12 बाई में 5 जो लिखा है इसको ये मत समझना कि हर बार 12 डिवाइड बाई 5 ही होगा। इसका कहने का ये मतलब है कि जो sec a है वो 1 से ग्रेटर होगा। जैसे यहाँ पर tan a 1 से छोटा लिखा हुआ था साफ साफ, उसी को ये घुमा करके दिया हुआ है। तो sec a क्या होता है भाई, sec a होता है हमारे पास, यानी जो sec का वैल्यू हम निकालते हैं वो कैसे निकलता है, वो निकलता है हमारा cos का उल्टा, यानी h डिवाइड बाई b करके, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस करके निकलता है। अब तुम लोगों को एक बच्चों वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी राइट ट्रायंगल में ना जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है। जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है, चाहे वो बेस को तुम ले लो चाहे परपेंडिकुलर को ले लो। हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड इन एनी ट्रायंगल। तो अगर ऊपर में हाइपोटेन्यूज है यानी कि बड़ा नंबर है और नीचे में हमारे पास बेस यानी कि छोटा नंबर है, चाहे कोई सा भी तुम नंबर ले लो, एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हारे पास ऊपर में हो जाएगा 13, नीचे में तुम ले लो 5 या कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन हमारा, चाहे वो बेस हो चाहे फिर हमारा हाइपोटेन्यूज को हम कंपेयर करें परपेंडिकुलर से, तो दोनों से वो हमेशा बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ऊपर में बड़ा नंबर आएगा, नीचे में छोटा नंबर आएगा। और अगर किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर में बड़ा नंबर है और नीचे में छोटा नंबर है, इसका मतलब वन, उसकी जब वैल्यू निकालोगे तुम कटपिट करके, तो वो हमेशा वन से बड़ा ही आता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब कि वैल्यू वन से ज़्यादा है। तो इसमें वही कहा गया था कि sec जो होता है वो वन से ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल सही बात कहा गया था, ये एकदम ट्रू लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो थर्ड वाला चेक करें। तो देखो थर्ड वाले में बोल रहा है कि जो cos a है वो एब्रीविएशन है फॉर किसके लिए, तो कॉसेकेंट ए के लिए। तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। कैसे गलत बात है भाई? देखो cos a जो होता है ना, cos एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे तुम्हारा भी कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ नेम होगा, तुम्हें स्कूल में कुछ और बोला जाता होगा, घर में कुछ और बोला जाता होगा, तो उसी तरीके से जो cos a है ना, उसे वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, वो कोसाइन ए का शॉर्ट फॉर्म है। जो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो cos a पढ़ते हैं हम लोग, वो एक्चुअल में उसका जो फुल फॉर्म है, जो cos a है उसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन ए। ठीक है, वो कोसाइन ए का होता है शॉर्ट फॉर्म। और जो यहाँ पर कॉसेकेंट लिखा हुआ है ना, ये कॉसेक का होता है। जो हमारा कॉसेक हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं ना, कॉसेक थीटा, वो एक्चुअल में उसका फुल फॉर्म जो है वो है कॉसेकेंट ए। समझ में आया? तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ था कि कॉस ए जो होता है वो कॉसेकेंट का एब्रीविएशन है। एक्चुअल में कॉस ए कोसाइन ए का एब्रीविएशन है, और जो ये कॉसेकेंट है वो उसका एब्रीविएशन कॉसेक ए है। तो ये होगा थर्ड वाले का आंसर, यानी कि ये भी क्या है भाई, ये फॉल्स है। ये हमारे पास फॉल्स है, ये गलत दिया हुआ है। सेकंड वाले में यहाँ पे ट्रू मैंने लिखा था ना, हाँ ट्रू लिखा था। डब्बे में क्लोज कर देता हूँ ताकि बच्चों को अलग से दिखते रहे कि हमने क्या वहाँ पर मार्क किया है। बाद में नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम से इसका नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो देखो जो तुम्हारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है जो कॉट ए होता है वो प्रोडक्ट होता है कॉट का और ए का। जैसे मान लो हमारा 2 और x लिखा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई x होता है तब 2x होता है। तो क्या वैसा ही यहाँ पर भी होता है क्या? नहीं, यहाँ पर अलग है। ये कॉट मल्टीप्लाई जो a है, यहाँ पर ये एक्चुअल में कॉट ए का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। कॉट ए उसका नाम ही है, यानी किसी एंगल को हम लोग जब तक नहीं लेंगे तब तक हम वहाँ पर कॉट लिख ही नहीं सकते। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे कि मान लो हमारे पास ये अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ पर c है, अगर यहाँ पर एंगल बना हुआ है, वैसे तो तीनों में एंगल बन रहा है, लेकिन अगर इस एंगल की बात की जा रही है और यहाँ से अगर हमें कॉट का वैल्यू निकालना है तो उसे कॉट ए कहा जाता है, ना कि वहाँ पर कॉट का ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। जबकि इस वाले एंगल को ही कॉट ए कहा जा रहा है और इस वाले एंगल को कॉट सी कहा जा रहा है, ना कि वहाँ पर कॉट और सी का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो फोर्थ वाला है वो भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। जो फिफ्थ वाला है उसमें ध्यान दो क्या दिया हुआ है। फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि जो साइन थीटा होता है वो 4/3 हो सकता है हमारे किसी भी एंगल के लिए, यानी कि साइन थीटा हमारा क्या होगा, 4/3 होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर दिया होता है ना 12/5, तो मैंने क्या बताया था कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इट मीन्स हमसे ये कहा गया जो साइन थीटा है वो हमारा ग्रेटर हो सकता है 1 से। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा p/h होता है और हमारा हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होता है। मान लो हाइपोटेन्यूज 10 होगा, परपेंडिकुलर 5 होगा, तो 5/10 करोगे, या फिर मान लो परपेंडिकुलर 9 भी तुम ले लो और हाइपोटेन्यूज को 10 भी ले लो, तो भी तुम्हारा किसी भी जन्म में ये 1 से बड़ा नहीं निकल करके आएगा। ये हमेशा 1 से छोटा आएगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा नंबर है, न्यूमरेटर अगर छोटा है, अगर हमारे ऊपर में छोटा नंबर है और नीचे में बड़ा नंबर है, तो वो कभी भी हमारा 1 से ग्रेटर नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यानी कि हमारा 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर बोल दिया है कि ये 1 से बड़ा हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये p/h होता है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा आएगा। चाहे कोई भी तुम वैल्यू रख लो, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा आएगा और फिर उस कंडीशन में 1 से हमारा छोटा आंसर निकल करके आएगा। इसका मतलब जो फोर्थ वाला है वो भी हमारा फॉल्स है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है लल्ला वो कंप्लीट होता है। आई होप तुम्हें ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोनो डाउट होगा तो मुझसे तुम लोग कमेंट करके पूछोगे तो शायद मैं जल्दी जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन टेलीग्राम में पूछोगे तो जल्दी से वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।